अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब इंसान को छींक आए तो उसको क्या करना चाहिए? जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उनकी रूह को जब सर से डाला गया तो आदम अलैहिस्सलाम ने छींक ली। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आदम तेरी और तेरी औलाद की ये फितरत में से है, जब तुम छींक लोगे तो तुमने कहना अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि फरिश्ते पास खड़े थे तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से हुक्म फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करो कि यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पे रहम करे। तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग क्या करते हैं, छींक इतनी ऊंची आवाज से लेते हैं, इतनी ऊंची आवाज से कि साथ बैठा हुआ वैसे डर जाता है। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह कहने की बारी आती है तो आहिस्ता से कह दिया जाता है, ना अगले को सुनाई दे ना वो जवाब दे। और ये इतना जरूरी है मुसलमान, ये हकूकुल इबाद में से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं कि एक सहाबी ने छींक ली और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यरहमुकल्लाह नहीं कहा। एक और सहाबी बैठे तो उनको भी छींक आई, उन्होंने छींक ली तो अल्लाह ताला के नबी उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पे रहम करे। तो पहले सहाबी थे, कहा या रसूल अल्लाह आपने मेरे लिए दुआ नहीं की कि मुझ पे अल्लाह रहम करे। तो नबी फरमाया कि आपने भी तो अल्लाह की हमद बयान नहीं की। तो लिहाजा छींक मारने वाले को चाहिए कि वो जितनी जोरदार तरीके से वो छींक लेता है कि साथ वाले हमसायम तक आवाज चली जाती है, उसको चाहिए कि उतनी जोर से अल्हम्दुलिल्लाह भी कहे, ताकि जो उसकी छींक की आवाज सुन रहा है या सुन ली है, कम से कम वो अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज सुनकर उसके लिए यरहमुकल्लाह की दुआ कर सके।